हमारे द्वारा दी गई पूर्ण जानकारी गुरु मंत्र साधकों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। अगर आप गुरु मंत्र साधक नहीं हैं तो कृपया आप गुरु मंत्र लेके कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप गुरु मंत्र नहीं लेना चाहते तो अपने योग्य गुरु से परामर्श करके आप कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी आपकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। जय महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए 19 जून से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही हैं, तो इसके विषय में मैं आप लोगों को जानकारी देने चाह रहा हूँ कि गुप्त नवरात्रि में कौन कौन सी साधना करनी है और कौन कौन सी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। सबसे पहले समझते हैं गुप्त नवरात्रि की साधना में गुप्तता क्यों रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो नवरात्रि होती हैं वो होती हैं तंत्रोक्त। तो इसमें अगर साधना की आप गुप्तता भंग करेंगे तो आपको कोई भी सिद्धि नहीं मिलेगी। इसलिए ये साधना आपको पूर्णतः 9 दिन गुप्त तरीके से एक कमरे में करनी होती है। अगर कोई भी इंसान आपकी साधना के विषय में जान भी लेता है कि आप क्या कर रहे हो, तो उससे सिर्फ आपको यही बोलना है कि मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ अपना, जो डेली का करता हूँ। ये बात का विशेष ध्यान रखना, गुप्तता किसी की भंग नहीं होनी चाहिए। और 9 के 9 दिन जो भी अनुभव हों वो आप अपने नोट डाउन करते रहें, और जिसने आपको विधि दी है उसी के साथ सिर्फ शेयर करें 9 दिन बाद। 9 दिन तक आपको ये भी नहीं बताना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे क्या अनुभव है। और किसी से भी साधना लो तो पूरी कन्फर्मेशन 9 दिन का पहले से ही ले लो। जैसे ही साधना शुरू करना है तो आपको किसी से कुछ पूछना नहीं है, ना किसी को कुछ बताना है। पहली बात यहीं ख़त्म हो जाती। अब आ जाते हैं कि गुप्त नवरात्रि में कौन कौन सी साधना कर सकते हैं। तो गुप्त नवरात्रि में आप लोग कोई भी देवी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन साधना के लिए विशेष होता है कि 10 महाविद्याओं में कोई भी साधना करिए, या लक्ष्मी साधना करिए, या आपका कोई भी साबर मंत्र जो है आपके पास पहले से जागृत, उसको भी दोबारा जागृत कर सकते हैं अगर वो देवी का है तो। अब आ जाते हैं कि क्या हम नवाड़ मंत्र की साधना कर सकते हैं गुप्त नवरात्रि में। हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें गुरु होना अति आवश्यक होता है नवाड़ मंत्र में, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूँ नवाड़ मंत्र के विषय में, तो इसलिए मैं पूरा नहीं बताऊँगा आपको। पुरानी वीडियो में आप लोग देख सकते हैं मेरे में नवाड़ मंत्र के विषय में। गुप्त नवरात्रि में इस बार मैं आप लोगों को 2 साधना दूंगा। एक जो मेरी फेवरेट है वो है काली कुल की दक्षिण काल का। जय महाकाल साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। साधना जो हालांकि मेरी फेवरेट है। दूसरी है श्रीकुल की, जो आप लोगों की माता तारा की साधना होती है। ठीक है, श्री विद्या कुल और काली कुल दोनों कुल की मैं साधनाएं दूंगा, जिसमें से एक साधना होगी माता तारा की, जो आपकी धन प्राप्ति, ऐश्वर्य और जो भी फील्ड में है प्रेम वाले उसके लिए। दूसरी जो साधना है वो है काली कुल के लिए, जिसको सिद्धि चाहिए, शक्ति चाहिए और अपने काम के लिए सम्मोहन वशीकरण चाहिए। दोनों में अलग अलग शेड्यूल होगा, अलग अलग तरीके होंगे। पहले इसीलिए मैं समझाता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। और ये दोनों साधनाएं सिर्फ टोटल 5 लोगों को दी जाएंगी। 19 तारीख तक ये है, तो 10 से मान लीजिए मैं मैक्सिमम टाइम लेता हूँ 10 तारीख से 15 तारीख मैक्सिमम है। 15 तारीख तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जिसको भी कराना है 5 लोगों को, वो अपना गुरु मंत्र और रक्षा मंत्र तैयार कर ले पहले से ही। मैं बता दे रहा हूँ जिसको रजिस्ट्रेशन कराना है, क्योंकि उस समय आपको फिर गुरु मंत्र और रक्षा मंत्र प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा।
और जो भी आपका शुल्क है, समझ लीजिए शुल्क का भी, वो सब आपका उसी में लगेगा जो गुप्त क्रियाओं में यूज़ होता है। अभी से इन्फॉर्मेशन इसलिए डाल देता हूँ कि जिससे आपको दिक्कत ना हो। पिछली बार मैंने आप लोगों को बगलामुखी साधना दी थी, ब्रह्मास्त्र, उसके बाद दी थी आपका धूमावती दिया था नवरात्रि में। इस बार मैं आप लोगों के 2 साधना लेके आया हूँ, माता तारा की साधना सिद्धि और माता दक्षिण कालिका की सिद्धि। 2 में से जो भी जिस कुल का है या जिस चीज़ की प्राप्ति करना चाहता है। अब ऐसे समझ लीजिए कि माता तारा आपको क्या दे प्रोवाइड करवा सकती हैं, आपके लिए धन जो है, धन के रास्ते खोल सकती हैं, आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी ला सकती हैं, आपके जो भी, जैसे आप गायन के हैं, गाना चाहते हैं, सिंगर हैं या एक्टिंग करना चाहते हैं, तो सौंदर्यता का कार्य करती हैं और आपके गायन को बढ़ाती हैं। तो ये सब काम आप माता तारा की साधना से पा सकते हैं। काली की साधना से आप क्या पा सकते हैं, सम्मोहन, वशीकरण, मारण, उच्चाटन और सिद्धि, कुछ भी आप पा सकते हैं ये। लेकिन आप सोचे कि काली की साधना से मैं धन की प्राप्ति कर लूँगा, मैं सिंगर बनना चाहता हूँ तो मैं काली साधना कर लूँ, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ तो काली साधना, नहीं। काली साधना आप लोगों के लिए नहीं। फिर आपकी आती है तारा साधना। तो दोनों में कन्फ्यूज़न समझ लो। गुप्त नवरात्रि में आप लोग ये साधना कर सकते हैं मेरे द्वारा दी हुई, नहीं तो आप अपने हिसाब से नवाड़ मंत्र की साधना कर लीजिए जो आपके गुरु दें, या गुरु आपके अगर और कोई साधना दे रहे हैं तो वो कर लीजिए। अगर आप लोगों को नहीं लग रहा है कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप लोग नॉर्मल जो देवी की पूजा है जो आप लोग नवरात्रि में करते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन गुप्तता का आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आप लोगों ने इसमें गुप्तता भंग करी तो फिर आप लोगों का ये समझ लीजिए सिद्धि जो भी है वो नहीं मिलेगी। इन दोनों सिद्धियों में आपको समय लगता है और तभी दर्शन होने के चांसेस होते हैं। आप लोग सोचें कि मैंने 9 दिन में दर्शन कर ले, नहीं, आपके काम होना शुरू हो जाएंगे, आपको उसका प्रयोग बता दिया जाएगा कि आप उस सिद्धि से कभी भी काम ले सकते हैं। लेकिन 2 में से एक भी सिद्धि ऐसी नहीं है जो आपको सट्टा या लॉटरी की नंबर बता दे। अगर आपने सट्टा या लॉटरी के नंबर जानने की कोशिश करी तो आपकी सिद्धि चली जाएगी। इस बात का याद रखना आप लोग, ठीक है। तो ये भी गलती नहीं करना। काली साधना में मारण का प्रयोग कभी मत करना, क्योंकि मारण करने से आपकी जितनी भी ऊर्जा है वो समाप्त होने लगती है, उसको आप बढ़ा नहीं पाओगे, क्योंकि आप लोग 10-10, 20-20 घंटे फिर पूजा नहीं कर सकते। इसलिए ना ही तो मारण करना है, ना ही सट्टे और लॉटरी के पीछे भागना है। 2 चीज़ें समझ में आ गई। बाकी तारा का विषय में मैंने बता दिया कि माता तारा के में आपको क्या क्या मिल सकता है, माता काली के में। और जो जिसके पास भी कोई भी देवी की साधना पुरानी पड़ी हुई है, जैसे लक्ष्मी साधना, बगलामुखी साधना, ये साधना, वो तो जो कर रहा है मेरे द्वारा दी हुई या किसी के द्वारा, तो वो कंफर्म कर ले कि उनका जो समय है, टाइम ऑफ साइकिल हवन आदि क्रियाओं का अगर पूर्ण हो गया तो फिर आपको दोबारा वो हवन आदि क्रियाएँ करवा करके आप कर सकते हैं। और नहीं तो मेरे यहाँ तो सीधा है कि अगर आपका 1 साल पूर्ण नहीं हुआ है तो आप दोबारा उसको कर सकते हैं। बस एक बार बोल देना मेरे से, जिससे मेरे को रिमाइंडर रहे कि आपके नाम का भी हवन करना है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। बाकी जिस व्यक्ति को ये साधनाएं चाहिए वो मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ये साधनाएं ले सकता है। और जो भी साधनाएं हैं ये सिर्फ आपको 15 जून तक ही मिलेंगी, क्योंकि 19 जून से नवरात्रि शुरू है। नेक्स्ट वीडियो में माता तारा के विषय में कुछ बताऊंगा और साधना के विषय में बताऊंगा जो गुप्त नवरात्रि में करनी है। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पर क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।